मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनावों के बीच में केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के 9 समन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जब ईडी 7 दिन की रिमांड मांगती है तो उनको सिर्फ 5 दिन की रिमांड दे दी जाती है। उसी बीच देखा जाए तो आज 28 मार्च है और ईडी ने केजरीवाल को सामने पेश किया। पेशी के बाद भी अदालत फिर से ईडी को 1 अप्रैल तक के लिए केजरीवाल को सौंप देती है। आखिरकार ये लोकसभा चुनावों को लेकर आप पार्टी के सभी नेता कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर खेल रही है। इसमें कोई भी घोटाला नहीं है। शराब घोटाले मामले में कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, कोई भी हेरफेर नहीं है। वहीं देखा जाए तो कोर्ट में जब बात की जाती है, केजरीवाल अपने पक्ष को रखते हैं तो उन पक्षों को नकारते हुए उनको फिर से रिमांड पर भेज दिया जाता है। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दौलत शर्मा से। दौलत शर्मा, आपका स्वागत है। दौलत जी, आप ये बताएं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सम्मन भेजे गए थे उन पे किस बात पर सम्मन भेजे गए थे और आखिरकार आपको क्या लगता है कि जो अभी उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है उसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप एक क्रम देखेंगे तो सबसे पहले सचिन जैन, मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब खुद अरविंद केजरीवाल जो है सलाखों के पीछे हैं। और मामला एक ही है, कथित शराब घोटाला, और सभी नेता उसमें फंसे। सबको पहले नोटिस भेजे गए, किसी को रिमांड पे लिया गया, किसी को तुरंत उठा लिया गया। उसका विरोध अभी तक आम आदमी पार्टी कर रही है और यही दलील दे रही है कि जब से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। ये बड़े आर्गुमेंट्स वो जो है अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं तो एक डीपी अभियान चला दिया कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, यानी केजरीवाल को किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है वो देखिए। जो वो समन आए थे, उन समनों के दौरान कहा गया था कि हमें डर है गिरफ्तार हो जाएंगे, और अब गिरफ्तार हो गए हैं तो ये कहा जा रहा है कि हमें पता था कि गिरफ्तार होंगे। और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार और उनकी एजेंसियां, देखिए ईडी एक जांच एजेंसी है, एक सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि ये मोदी की ईडी है, मोदी की सीबीआई है, और जो मोदी कहेंगे, जो पीएम मोदी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, ये वही करेगी। यानी विपक्षी नेताओं के ऊपर लगातार केस ठोकेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनकी कस्टडी करेगी। लेकिन अगर बीजेपी के नेता कोई भ्रष्टाचार करेंगे तो आंख मूंद कर वहां से चली जाएगी। ये सब बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कई बार राहुल गांधी को हमने बोलते हुए देखा, खुद अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए देखा, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे हैं। 1 अप्रैल तक फिर दोबारा उनकी रिमांड बढ़ा दी है। लेकिन यही जानने की कोशिश की जा रही है आखिर वो कौन से सवाल हैं, वो कौन से तथ्य हैं जो फरवरी 2022-23 से अभी तक जो है ईडी ढूंढ नहीं पाई। 4-5 नेताओं की गिरफ्तारी कर ली, लगातार जो उनके विधायक हैं उनके यहाँ छापेमारी कर दी, लेकिन वो जवाब कौन से हैं जो वो ढूंढना चाहती थी। ऐसा कितना बड़ा घोटाला है भी कि नहीं, ये तथ्य सामने आना अभी बाकी है। जी, जैसे आपने कहा घोटाला है भी या नहीं, ये तथ्य आना अभी बाकी है। उसी बीच देखा जाए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सब लोग कह रहे थे कि लालू यादव ने भी जब गिरफ्तारी से पहले अपना मुख्यमंत्री पद किसी और को सौंप दिया, और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपना पद किसी और को सौंप दिया। और वहीं जब सीएम केजरीवाल की कुर्सी की बात की जाती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर सीएम पद पर जो याचिका थी वो भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन अगर सीएम केजरीवाल किसी को कुर्सी देते हैं तो किसको देनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? अभी तक उन्होंने अपना पद किसी और को क्यों नहीं दिया? देखिए, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। यही वो कहते हुए नजर आए थे। उनके नेता भी यही कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, दिल्ली वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेल से सरकार चलाना, मैं नियम अनुसार बताऊं तो काफी मुश्किल यहाँ पर नजर आता है कि जो यहाँ पर जेल के जो रूल हैं वहां पर मात्र हफ्ते में या फिर आप कह लीजिए महीने में ही कुछ 4-5 या 10 दिन ही आप बाहर के व्यक्ति अपने दोस्त या अपने परिवार से मिल सकते हैं। और ऐसे में कई सारे कर्मचारी उनके पास आते होंगे। मुख्यमंत्री का आपको पता है जो दिन होता है, कितनी कठिन दिनचर्या होती है, कितने विभाग उनसे मिलते हैं, कितने विभागों के पास वो जाते हैं, नीतियां बनाते हैं, इधर उधर जाना
वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में उनकी पत्नी का ही नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है कि उनको ये मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जब चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो वो अपनी बीवी को पद सौंप गए, हेमंत सोरेन ने अपने भाई को पद सौंप दिया। यहाँ पर पार्टी ने अपनी मीटिंग करी, उसके बाद ये फैसला आया और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अब उसी स्थिति पर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, कहने के उन्हें डर है कि क्या उनके अलावा कोई ये संभाल पाएगा या नहीं, लेकिन वो कुर्सी पर बने रहना चाहते और यही कुर्सी का खेल समझ आता है कि बीजेपी दिल्ली की कुर्सी बनाना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ना तो अपनी पत्नी को वो कुर्सी दे रहे हैं और ना ही उनके किसी मंत्री को। और उसमें कई मंत्रियों का भी नाम सामने आता है, जैसे आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, यहाँ पर अन्य और कई बड़े नेता हैं जो धीरे धीरे जिनको अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, मंत्री पद दिया और यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया, लेकिन वो उन नेताओं की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल अभी कुर्सी का मोह शायद लगता है मेरे को नहीं छोड़ पा रहे, कुर्सी नहीं देना चाहते, इसलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि भले ही मैं जेल के अंदर हूं, यानी शरीर जेल के अंदर है और उनकी जो आत्मा है जनता के बीच है। यानी जनता से वो किस तरीके से सद्भावना ले रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से एक कार्ड खेला जा रहा है, वोट कार्ड यहाँ पर भी खेल रहे हैं। जब जेल के बाहर थे तो महिलाओं के लिए बस फ्री करना, ये सब चीजें करके अपना वोट बैंक बना रहे थे और यहाँ भी सहानुभूति वाला वोट बैंक बना रहे हैं और वही नेता उनके भी इसी चीज पर काम कर रहे हैं। जी, आपने जैसे कहा कि सहानुभूति वाला वोट बैंक बना रहे हैं, ऐसे वोट बैंक तो अन्य पार्टियां भी बनाती हुई नजर आती हैं। उसी बीच देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हार जाए, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी हार सकती है इन चुनावों को लेकर? देखिए, मैं आपको दिल्ली का इतिहास बताऊं तो लास्ट 10 सालों का तो 2014 में बीजेपी साथ के साथ, 19 में भी बीजेपी साथ के साथ, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के सारे लगता है और बीजेपी ने भी अपनी कैंडिडेट बदले हैं। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 6 जो सीटें हैं परिवर्तन की गई हैं, यानी वहां पर नए उम्मीदवार हैं। वहां पर वो उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव जीते थे। यहाँ पर मात्र मनोज तिवारी को छोड़कर रमेश बिधूड़ी को टिकट नहीं दिया गया, मीनाक्षी लेखी को टिकट नहीं दिया गया, यहाँ वर्मा उनको टिकट नहीं दिया गया, बहुत से लोग हैं जिनको टिकट वापस नहीं दिया गया, हंसराज हंस को टिकट नहीं दिया गया। और ऐसे में लगता है कि पुराने नेताओं के जाने से बीजेपी थोड़ी डगमगा सकती है। लेकिन बीजेपी का भी कैंपेन आप समझिए, वहां पर कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विधानसभा में भी चला, जो हमने चुनाव दिसंबर में देखे 2023 में, और हम अब भी देख रहे हैं कि ये मोदी के नाम पे ही सारी राजनीति खेली जा रही है। यानी उनके नाम पर वोट बैंक प्रदेश से लेकर राज्य, राज्य से लेकर पूरे सेंट्रल में उनके नाम का ही वोट बैंक जो है यहाँ चल रहा है और वो इस सिक्के पर खेल रहे हैं, इस रणनीति पर खेल रहे हैं। ऐसे में शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस साथ में मिलकर काम करे तो यहाँ पर पॉसिबल है कि वो 7 में से 3 या 4 सीटें ले जा सकते हैं। लगभग मेरे को लगता है कि 3 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जीत सकती है या चांस ज्यादा है। जी, जैसे कि हमें दौलत ने बताया कि 3 सीटें अरविंद केजरीवाल कम से कम जीत ही सकते हैं और लोकसभा चुनावों में किस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है या प्रयोग किया जा रहा है, ये आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो 1 अप्रैल तक के लिए तारीख बढ़ा दी गई है, उस पर आपको क्या लगता है कि 1 तारीख को जो फैसला आएगा वो केजरीवाल के हित में आएगा या केजरीवाल की मुसीबतें फिर से बढ़ जाएगी? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब वक्त हो चुका है हमारे खेल कुर्सी का से विदा लेने का, तो आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।